अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 2021 सोशियोलॉजी का 2021 का जो पास्ट पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज डज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल कंट्रोल हेल्प टू रिड्यूस और प्रिवेंट डिवाइंस एंड क्राइम इन सोसाइटी। ये मुझे ज़्यादा क्लियर कोई इसका जो इमेज नहीं मिला था, इसलिए मैंने यही अपलोड, तो ये मैंने इधर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमेशा की तरह मैं आपको अब भी कहता हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली इसको आंसर करें। इन व्हाट वेज डज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल कंट्रोल हेल्प टू रिड्यूस और प्रिवेंट डिवाइंस एंड क्राइम इन सोसाइटी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रवायती और गैर रवायती जो सोशल कंट्रोल है ये किस तरह मुआशरे में ये डिवाइंस और क्राइम को किस तरह ये रोकता है। डिवाइंस बेसिकली इसका मतलब होता है असल रास्ते से हट जाना, गुमराह हो जाना, फिर जाना। और क्राइम का मतलब आपको पता है जुर्म करना, कोई भी जुर्म करना। तो ये जो सोशल कंट्रोल है ये किस तरीके से सोसाइटी में जुराइम और इस तरह के जो डिवाइंस को रोकता है। तो इसको सबसे पहले हमें सोशल कंट्रोल की बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए ताकि हम इसको आंसर कर सकें। काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। व्हाट इज सोशल कंट्रोल? टू एंश्योर सोशल ऑर्डर, कंफॉर्मिटी एंड कोहेजन विद इन अ सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी रेगुलेट इटसेल्फ टू सम प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। इधर में एक वैल्यूज, कस्टम्स एंड बिलीव्स। अच्छा, इसको मैं उर्दू में डिफाइन कर दूं। सोशल कंट्रोल बेसिकली मुआशरे में हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और किसी भी किस्म की कोई बदनज़मी ना हो जिसकी वजह से मुआशरे में, सोसाइटी में बिगाड़ हो। ठीक हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ लॉज बना लेते हैं, कोई प्रिंसिपल्स, कोई कवानीन बनाते हैं, या हमारी कुछ रवायात होती हैं जिनको हम कुछ ऐसी बातें होती हैं या वो हमारे मजहबी लिहाज से हो या हमारी कस्टम्स के लिहाज से हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी की सूरत में हमें अच्छा नहीं लगता और हम ऐसे कवानीन बनाते हैं ताकि हम उन असूलों ज़वाबित को फॉलो करते रहें। तो इसको कहते हैं सोशल कंट्रोल। और सोशल कंट्रोल के थ्रू क्या होता है, आप माशरे में बेहतरी लाने के लिए और ऐसी चीजें जो माशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं उनको रोकते हैं। इसको कहते हैं सोशल कंट्रोल। व्हाट इज सोशल कंट्रोल? सोशल कंट्रोल इज फॉर सोशल सिक्योरिटी। ठीक हो गया, सिंपल मीनिंग्स में यही था कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ आप कंट्रोल्स करते हैं किसी तरीके से, उसको कहते हैं सोशल कंट्रोल। ये मैंने सिंपल सी डेफिनेशन, आप इसको भी याद कर लें। अच्छा, सोशल कंट्रोल की दो इकसाम होती हैं, एक होती है रवायती और एक होती है गैर रवायती, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है? फॉर्मल सोशल कंट्रोल के लिए आप आइन जिस तरह हो गया, कंट्री का लॉज हो गया, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि स्टेट लेवल पर कंट्रोल होती हैं, जो कि कानूनन जिनके बारे में बाकायदा लिखा होता है और इनको हर बंदे को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर कोई नहीं फॉलो करता तो उसको सजा मिलती है, उसके लिए बाकायदा कवानीन होते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या होता है, रवायात होती हैं, आपके मज़ाहब होता है, आपकी जो इकदार होती हैं, मॉरल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। ये दो चीजें होती हैं जो कि सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों तरीके से, रवायती और गैर रवायती। ठीक हो गया। वाई सोशल कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट और नेसेसरी? क्यों जरूरी और अहम है? टू एस्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी, रेगुलेट सोशल बिहेवियर, सोशल यूनिटी, solidarity, conformity, social sanctions, check and control over deviance and crime, etc. ये मैंने खुद से लिखा है, आप इसमें मजीद कमी बेशी भी कर सकते हैं या कमेंट में मुझे इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई भी दे सकते हैं ताकि मैं इसको मजीद बेहतर कर सकूं।
How does the formal and informal social control reduce or prevent deviance and crime control? बेसिक जो क्वेश्चन का मीनिंग वो यही है क्वेश्चन कि फॉर्मल रवायती और गैर रवायती जो सोशल कंट्रोल है किस तरह जराइम को डिवाइंस को रोकता है। डिवाइंस क्या होता है? जो हमारी यूथ होती है, हमारी नौजवान नस्ल होती है वो, या कोई और जो कि सोसाइटी का जो उसूल ज़वाबत है उनसे हट जाती है, या ऐसे इकदाम करने शुरू कर देती हैं या काम शुरू करते हैं जिससे कि सोसाइटी में बिगाड़ और फितना और फसाद का अंदेशा होता है। अच्छा, इसका मेन जो आंसर है वो यही है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल प्रिवेंट्स रिड्यूस डिवाइंस एंड क्राइम कंट्रोल थ्रू कस्टम्स एंड मोरल वैल्यूज। ठीक हो गया। जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो किस तरह क्राइम को रोकता है और डिवाइंस को। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि ये मजहबी बुनियादों पर बना है पाकिस्तान। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो लॉज हैं, तमाम की तमाम वो इन्हीं बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर हैं। यहाँ पर अगर कहते हैं, ये मेरी राय नहीं है, बेसिकली मैं जस्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। जिस तरह के हमारे मुआशरे में अक्सर आप सुनते हैं कि फहाशी और रियानी के खिलाफ या इस तरह की चीज़ों के खिलाफ अक्सर हमारा मुआशरा इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि लड़की घर से अकेले ना निकले, रात को लेट आए, जिसके ऊपर ये जेंडर स्टडीज़ का पूरे को पूरा ये जो सब्जेक्ट है वो इसी मुतल्लिक है। बेसिकली वो एक अलग टॉपिक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये नहीं मेरा मकसद होता है कि किसी चीज़ को मैं अपनी राय दूँ, मेरा जस्ट आंसर करने का मकसद होता है आपको इन्फॉर्मेशन देनी किसी मुतल्लिक। हर एक सोसाइटी के कुछ उनकी कस्टम्स होती हैं, वो ठीक हों या गलत हों, मेरा वो कंसर्न नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं हर मुआशरे में। किसी मुआशरे में कुछ चीज़ों को अच्छा समझा जाता है, कुछ चीज़ों को बुरा का समझा जाता है, तो वो उनको फॉलो करता है। जब उनके अगेंस्ट कोई मुआशरे का फ़र्द कुछ करता है तो उसके खिलाफ पूरे का पूरा मुआशरा उसके ऊपर आवाज़ उठाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक हो गया। ये किस्म का इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इसके खिलाफ बाकायदा कोई कवानीन या आइन नहीं होता। ठीक हो गया। इसके खिलाफ जो सोसाइटी है वही आवाज़ उठाती है। तो ये भी इतनी कमज़ोर नहीं होती, इनकी आवाज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह से भी वो जराइम को रोकते हैं। मतलब ये जो कोई भी दुनिया का मजहब है वो किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता और इस चीज़ को बुरा ही समझा जाता है। ठीक हो गया। या चोरी करने को, या गीबत करने को, या किसी का हक मारने को, इस तरह के जो बेसिकली ये सबसे पहले इनफॉर्मल जो सोशल कंट्रोल से बाद में इन्हीं के मुताबिक कवानीन बने। ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसे बातें होती हैं सोशल कंट्रोल जो कि बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, लॉज में नहीं होती, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको नहीं रोकता, मगर सोसाइटी उनको फिर भी अच्छा नहीं समझती। ठीक हो गया। इस तरह वो इसको सोशल कंट्रोल के थ्रू रोकते हैं। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि जो सोसाइटी है उनको बारे में बाकायदा लॉज बना लेती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कवानीन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर काम करती है, पुलिस का बाकायदा महकमा होता है। तो जो ज़्यादा संगीन जराइम होते हैं उनके मुतालिक इस तरह कवानीन होते हैं, वो कैसे बनते हैं? सोशल कंट्रोल के थ्रू। तो इस तरह वो सोशल कंट्रोल इन जराइम और डिवाइस वगैरह को रोकती है। ठीक हो गया। आपने क्वेश्चन को इसी तरीके से आंसर करना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह नहीं, ये कई दूसरे जो इसके पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके थ्रू इसको आंसर किया जा सकता है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर या कहीं इसके मुतालिक किसी भी एंगल से पूछा जा सके तो आपको बेसिक डेफिनेशन का पता चल गया है कि सोशल कंट्रोल होता क्या है, इसकी इकसाम कौन सी हैं, और ये क्यों ज़रूरी होता है, और वो कैसे ये जराइम को रोकने में मददगार होता है। ठीक हो गया। और इन्हीं की बुनियादों पर कवानीन बनते हैं। किसी भी स्टेट में, कंट्री में इन्हीं बुनियादों पर कवानीन बनते हैं। हत्ता कि इंटरनेशनल जो लेवल पर भी जो ट्रीटीज होती हैं वो भी इन्हीं के मुताबिक होती हैं और इन्हीं के मुताबिक काम करती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।